नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। अर्जेंटीना के धुरंधर फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता के दौरे पर आए, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। स्टेडियम में बद इंतजामी के चलते नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। थोड़ा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। पूरा स्कैम था, पूरा वेस्ट टाइम। My child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। मैनेजमेंट बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास। We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000. The people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. मेसी के कार्यक्रम में बवाल। बेकाबू फैंस का हंगामा। लोगों का फूटा गुस्सा। कोई टेंट तोड़ रहा है, कोई कुर्सियां फेंक रहा है, कोई बोतल। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ये हंगामेदार तस्वीरें सामने आई, जहां मेसी के चाहने वाले, उनके फैंस उग्र हो गए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। अपने पसंदीदा फुटबॉलर मेसी की एक झलक पाने आए उनके फैंस महंगे टिकट खरीदकर स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन उनके जल्दी चले जाने से दर्शक काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और इसके बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में जा घुसे। पुलिस वाले फैंस को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले लियोनेल मेसी की दुनिया भर में दीवानगी है। भारत में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। कोलकाता में उनका कार्यक्रम रखा गया। अपने फेवरेट फुटबॉलर की एक झलक पाने को लोग बेताब थे। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां महंगे टिकट खरीदने के बाद पहुंचे थे, लेकिन मेसी का प्रोग्राम फैंस के लिए पूरी तरह निराशाजनक रहा। साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के जल्दी लौटने से लोगों का मूड खराब हो गया और इसका गुस्सा उन्होंने मैदान पर उतारा। दर्शक दीर्घा में आए लोग रेलिंग तोड़कर मैदान में दाखिल हो गए। मैदान के बीचों बीच टेंट को उखाड़ दिया, पोस्टर फाड़ डाले। आयोजकों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ आक्रोश जताकर नारेबाजी की। दर्शकों के व्यवहार से पुलिस का भी दम फूल गया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। पुलिस के समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ा। काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। लोग गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं कि सारा जो चेयर्स है वो तोड़ रहे हैं लोग, और जो पुलिस है वो कोशिश कर रहे हैं पर वो नाकाम है। ऐसा एक मंजर कोलकाता को देखने मिलेगा। कोलकाता ऐसा एक मंजर दिखाएगा। ये एकदम नहीं नकारा है। क्यों किया लोगों ने ये? लोगों का ये कहना है कि पहले जैसे ही शुरुआत हुआ उसके टाइम में वो लोग मेसी को नहीं देख पाए और उसके लिए वो लोग स्लोगनिंग किया। बार ऑर्गेनाइजर बोला मेसी को यहाँ से चला जाना चाहिए। मेसी के साथ जो लोग हैं, मतलब जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, और जो लोग हैं काफी भीड़ करके फोटो उठाने के लिए आए थे उन लोगों को जाना चाहिए था, पर कोई नहीं गया। और उसके बाद में लोग गुस्से होकर ऐसा किया। खराब आयोजन से नाराज दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों के मुताबिक वो साल्ट लेक स्टेडियम में महंगे टिकट खरीद कर आए थे, लेकिन अपने चहेते फुटबॉलर मेसी की झलक तक नहीं मिली। फैंस काफी मायूस नजर आए। बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं
लोग आप 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। It was so excited कि हम मेसी को देखेंगे पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, you know. And it's a scam, I think, for people around. हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा. Everyone was very furious. I have nothing to say. I need Shatadru to give us the answer. We want the refund. We want the refund. मेसी के स्टेडियम से जाने के बाद उनके फैंस का हंगामा शुरू हो गया। जिस वक्त दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस रहे थे, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन फैंस ज्यादा उग्र हो गए। इस दौरान मैदान के अंदर आग लगाने की कोशिश भी की गई। मेसी स्टेडियम में आए जरूर, उन्होंने फैंस की तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन फैंस की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि मेसी कार्यक्रम में करीब 10 मिनट ही नजर आए। कई दर्शकों का कहना था कि नेता और मंत्री मेसी को घेर कर खड़े रहे, जिससे वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। फैंस मेसी की किक वाला जादू भी देखने आए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस रोमांच की उम्मीद लेकर लोग आए थे वो पूरी तरह गायब रहा। इस तरह मेसी के गोट टूर का कोलकाता दौरा अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देखिए, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरी बॉक्सर उर्फ हरिचंद का बड़ा बयान। हरी ने एक ऑडियो मैसेज जारी करके ये क्लियर किया है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई, ऐसा वो सुरक्षा लेने के लिए कर रहे होंगे। हरी का कहना है कि लॉरेंस गैंग तो पवन सिंह को जानता तक नहीं है। पवन सिंह सुरक्षा बढ़वाने और फेम के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने यह भी कहा है कि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है। हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं। जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियां सीने में उतार देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य होने का दावा करने वाले अज्ञात लोगों से कथित तौर पर धमकी मिली थी। अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ चेतावनी भी दी गई थी, जिसके बाद इस संबंध में मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये ऑडियो सामने आया है। सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पवन सिंह नाम का एक कोई व्यक्ति है बिहार का, जो अपने आप को अभिनेता बताता है, उसने हमारे बारे में मीडिया में बोला है और किसी थाने में जाके हमारे खिलाफ एक शिकायत दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुझे किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कभी इसको कॉल किया है, ना हमारे किसी भाई ने इसको फोन किया। और ये फेम पाने के चक्कर में और सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ना हमने इसको कभी कॉल किया है, ना हम इसको जानते कौन है क्या है, ठीक। और हमने तो पहले भी बोला है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा हम उसको फोन नहीं करेंगे, हम उसको सीधी AK-47 की गोली उतारेंगे उसकी छाती में, ठीक है। और दूसरी बात, हमने जिसको भी फोन किया ठोक बजा के फोन किया, हमारे नाम से फोन। थूक कर रोटी बनाने का वीडियो फिर सामने आया है और इस बार ये घटना अलीगढ़ की, जहां तंदूर की रोटी बनाते वक्त ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है। मामला सामने आने के बाद में पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई। फिर घिनौनी हरकत, थूक कर बनाई तंदूरी रोटी। खाने में थूकने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। अलीगढ़ में ढाबे पर एक कारीगर तंदूरी रोटी में थूक लगाकर सेकता हुआ नजर आया। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ पाया गया। एक बार नहीं, बार बार वो ऐसा करता देखा। जितनी भी रोटियां वो तंदूर की भट्टी पर सेकता है, सभी रोटियों पर पहले थूकता है, फिर रोटी को भट्टी में सेकने का काम करता है। रोटी में थूकने की खबर जैसे ही वहां मौजूद लोगों को मिली, आक्रोश बढ़ने लगा। वीडियो वायरल होते ही मौके पर हड़कंप मच गया।
इसके बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोई ग्राहक ढाबे पर नॉनवेज पैक कराने पहुंचा था, जिसने तंदूरी रोटियां सेकते वक्त कारीगर को कुछ गलत करते हुए नोटिस किया तो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 56 सेकंड के वायरल वीडियो में कारीगर तंदूरी रोटियां सेकते समय करीब 3 बार थूकते हुए दिखाई दिया। वहीं जब ढाबा मालिक से शिकायत की गई तो वो अपने कारीगर का बचाव करने लगा। होटल है चांद होटल। अच्छा, ये जो कारीगर है आपका, ये कौन है? ये मेरे पास ही रहता हूँ। कितने दिन से काम कर रहा है? ये अभी महीने 1.5 महीने से काम कर रहा है। अच्छा, ये रोटियों पे थूक रहा है, पता आपको? सर मुझे तो नहीं पता, ना मैंने देखा। मैं तो अभी भैया से बोल रहा हूँ मुझे दिखा दो, ये दिखाना रहे। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस से कारीगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों में थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटियां बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। पिछले दिनों मऊ में भी कारीगर शादी समारोह के दौरान थूककर तंदूरी रोटियां बना रहा था। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश एक मंदिर परिसर में कपल की अश्लील हरकत करते हुए तस्वीर कैद हुई थी और अब जो हुआ है वो हैरान कर देगा। आखिर मंदिर में ऐसा क्या हो रहा है और कौन कर रहा है आस्था पर चोट, अब देखिए इस रिपोर्ट में। मुड़ी रखी रहती, कलश रखी रहती है। देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर मटन की ग्रेवी डाल दिया दोस्तों। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही माहौल बिगाड़ने वाला। मंदिर में गंदा काम, कुछ तो शर्म करो। गुना में कपल की गंदी करतूत। बालाघाट में जलपात्र में मटन। इसमें यहाँ पर मटन की ग्रेवी डाल दिया दोस्तों। मंदिर में महापाप। आस्था से कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये तस्वीर यही सवाल खड़े कर रही है। बालाघाट में लोग गुस्से में हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी शर्मनाक करतूत आखिर कौन कर सकता है। जब लोग शिव मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले पात्र को देखकर हैरान रह गए। इस जल पात्र में मटन की ग्रेवी फेंकी गई थी। आखिर कौन ये करतूत कर सकता है? बालाघाट कोतवाली इलाके के गर्रा शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने वाली मटकी में मटन की ग्रेवी देखी। बालाघाट के गर्रा के शिव मंदिर में शर्मनाक करतूत किसने की, इसकी जांच की जा रही थी। वीडियो वायरल हुआ तो जांच शुरू हुई। पुलिस एक्शन मोड में आई तो इस सनकी आरोपी का सुराग हाथ लगा। आरोपी है वार्ड नंबर 28 स्नेहनगर का रहने वाला योगेश नागवंशी। आरोपी योगेश अब माफी मांग रहा है, कह रहा है कि उससे भूल हो गई। दोस्तों में गार्डन गया, नरेश डोंगरे के बर्थडे में हमने दारू पिए। दारू पीने के बाद सीधे मैं गर्रा से आया, पुलिया के पास में जेरी भी एक बोतल जेरी भी बची थी तो मैंने मटके में डाल दिया। नशे की हालत में उसके लिए माफी चाहता हूँ। इस करतूत के पीछे उसका कहना है कि वो शराब के नशे में था। बोटैनिकल गार्डन में जन्मदिन मनाने के बाद बची चिकन ग्रेवी को आरोपी घर ले जा रहा था। नशे की हालत में मंदिर पहुंचकर मटकी में ग्रेवी डाल दी। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। भीड़ लगाए गए और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर ही एक व्यक्ति जिसका नाम है योगेश पिता सहदेव नागवंशी, उम्र 40 वर्ष, निवासी स्नेहनगर के द्वारा यह कृत्य करना पाया गया, जिसके द्वारा हमारे पुलिस के द्वारा व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा आरोप स्वीकार किया गया। व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है। पुलिस के द्वारा बीएनएस की धारा 298, 299 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और व्यक्ति से अभी पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में शराब के नशे में ऐसी हरकत, लेकिन गुना में प्रसिद्ध 20 भुजा देवी मंदिर परिसर में जो हुआ वो तो हैरान कर देता है। एक महिला और एक आदमी आपत्तिजनक हालत में परिसर में दिखाई दिए। दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जिनकी इस हरकत के बाद लोगों में गुस्सा था।
20 भुजा मंदिर परिसर में भगवान की प्रतिमा के सामने रखी बेंच पर ये कपल अश्लील हरकत करते नजर आ रहा था। वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया, तब जाकर खुलासा हुआ। आरोपी कपल गिरफ्तार हो गया है। तुरंत एक टीम लगा दी पतासाजी के लिए और रात को 3:30 बजे तक हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था और आगे भी विधि अनुसार कार्रवाई करी जा रही है। सर कौन है अपराधी, कुछ बता पाएंगे? जी यहीं के हैं, गुना देहात एरिया के 2 अपराधी हैं, तो उन पे आगे अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। बालाघाट और गुना की तस्वीरें सवाल कर रही हैं कि आस्था का अपमान क्यों। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और गुना में संदीप दीक्षित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्लभ मामला सामने आया है, जहां तलाक पर पत्नी ने न पैसा मांगा न एलिमनी, उल्टा शादी में मिले सोने के कंगन भी वापस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की तारीफ की। शादी के बाद अगर रिश्ता ना चल पाए तो तलाक की नौबत आ जाती है। लगातार तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामलों में तलाक के नाम पर भारी भरकम एलिमनी की मांग भी देखी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा एक केस सामने आया, जिससे जज साहब भी हैरान रह गए। मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में सुना गया। दंपति ने आपसी सहमति से तलाक मांगा। पत्नी ने न पैसों का कोई क्लेम किया, न एलिमनी की डिमांड की। शादी में महिला को ससुराल की तरफ से कंगन मिले थे, वो भी लौटा दिए। कोर्ट ने महिला की प्रशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे दुर्लभ उदाहरण बताया है। 2 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ये उनके अनुभव में उन गिने चुने मामलों में से है जहां तलाक प्रक्रिया में किसी तरीके का लेन देन या विवाद सामने नहीं आया। अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत शादी को खत्म करते हुए महिला को आगे बढ़ने और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। दंपति ने सेटलमेंट की सभी शर्तें मानने पर सहमति दी। अक्सर तलाक के केसेस में तनाव, आर्थिक संघर्ष देखा जाता है, लेकिन इस मामले ने ये नजरिया भी दिखाया कि सम्मानजनक ढंग से भी रिश्ता खत्म किया जा सकता है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक दंपति का मामला आया, जिसमें पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी। हाई कोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट में पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी कमाने वाली महिला जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम हो, वो किसी भी प्रकार की सहानुभूति की पात्र नहीं है। इसके साथ उसे अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक भी नहीं है। पति की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि पत्नी ने निचली अदालत को गुमराह किया। पत्नी ने खुद को बेरोजगार बताया था, लेकिन उसे हर महीने 36,000 वेतन मिल रहा है। क्या गलत कह के आ रहे हैं, एफिडेविट गलत फाइल कर रहे हैं। उसके तहत माननीय न्यायालय ने इनको जो अग्रिम आदेश हुआ था वहाँ से गुजारा भत्ता देने के लिए, उसको इस पे मना कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई पत्नी अदालत से अपनी नौकरी और आय से जुड़े अहम तथ्यों को छुपाती है तो वो सहानुभूति के हकदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पार्टी अकेले क्यों उतर रही है। दरअसल SIR पर देखिए 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया है। पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए हैं और इसीलिए ये पार्टी का आयोजन है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है या फिर ममता सहित कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? 14 दिसंबर को SIR के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से
सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन ओंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की तरफ, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18।